शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। पिछले कई दिनों से गाजियाबाद का AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो गंभीर चिंता का विषय है। इस स्थिति को देखते हुए नगर निगम की मेयर सुनीता दयाल ने बताया कि सड़कों पर लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि धूल कम हो सके। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि प्रदूषण नियंत्रण में जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। मेयर ने कहा कि शहरवासियों की जागरूकता से ही स्वच्छ और स्वस्थ गाजियाबाद बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि निगम द्वारा मुख्य मार्गों पर विशेष छिड़काव वाहनों की तैनाती की गई है, लेकिन अंदरूनी सड़कों पर धूल और ट्रैफिक के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। मेयर ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और कूड़ा नालियों में न फेंकने की भी अपील। हमारी रोड पे लगातार स्प्रिंकल गाड़ियां चल रही हैं जो पानी की हल्की हल्की फुहार छोड़ती है, जिससे कि डस्ट नीचे बैठे। स्वीपिंग रात में भी होती है, सुबह सुबह भी होती है, जिससे डस्ट सड़क पे ना रहे। कोशिश ये है कि जो झाड़ू लगा के किनारे पे कर दी जाए, उसको बिल्कुल सख्त मना किया है। कंप्लीट उसको उठाया जाए, जिससे कि डस्ट ना रहे, जो वापस ना आ जाए। मैं जनता से एक अपील और करना चाहती हूँ, पॉलीथीन को सीवर में मत फेंको, नालों में मत फेंको। सीवर नाले सब चौक होती है, वो भी प्रदूषण का कारक बनते हैं। तो जनता थोड़ी सी सहयोग करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, जागरूकता निभाएगी तो शहर बहुत शानदार हो जाएगा। मैडम एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से ग्रेप फ्री लागू किया गया है, कोयले की भट्टी को फैक्ट्रियों को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किसी प्रकार का भी जनरेटर ना चलाएं, ना ही कोयले की भट्टी जलाएं। देखिए, मेरे सामने कोई कोयले की भट्टी की बात नहीं आई। मैं अभी शालीमार से आगे एक वार्ड है हमारा, उसमें गई थी उद्घाटन करने के लिए। तो वहां मुझे लोगों ने शिकायत बताई कि वो प्लास्टिक का वेस्ट दाना बनाते हैं, उसमें इतना प्रदूषण होता है कि उन्हें सांस नहीं लिया जाता नॉर्मल डेज पे भी। आजकल तो बुरी हालत होगी। तो मैं डीएम से बात करके उनको सील कराने की प्रक्रिया करूंगी। एलिवेटेड के रोड के नीचे आपकी गौशाला के पीछे हर रोज कूड़ा जलता है नगर निगम का। कौन आग लगाता पूछने का ये पता नहीं चला है। वहाँ किसी चौकीदार को बिठाएंगे, लोग चुपचाप बाहर निकल के जला देते हैं। मेरा एक और कहना है, जब हर घर में हर बस्ती में गाड़ी जा रही है कूड़े की, फिर कूड़ा क्यों नहीं देते हैं? कूड़े को नाले में क्यों फेंकते हैं? कूड़े को सड़क पे क्यों फेंकते हैं? अपनी जिम्मेदारी नागरिकों को भी निभानी पड़ेगी। अगर हम अपने गाजियाबाद को बहुत खूबसूरत, और इसी तरह से पूरा देश, हालांकि मैं मानती हूँ जब से मोदी जी का आह्वान हुआ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो सफाई में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 10 सालों के अंदर देश कहां से कहां पहुंचा है सफाई में। किंतु हमें भी अगर विदेशों की तर्ज पे जाना है, मैं जानती हूँ कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और खासतौर से NCR गाजियाबाद में माइग्रेशन बहुत है लोगों का, बांग्लादेशी भी बहुत है, दूसरे भी लोग भी बहुत हैं, और हर पूरे पश्चिम का आदमी यहाँ लगा के कहीं पे भी ठेली लगाता है और कूड़ा कहीं भी फेंक जाता है। इससे बड़ी परेशानी है। इसको नियमित करने का हमने तरीका निकाला है। जगह जगह हम वेंडिंग जोन मान लीजिए या पथ विक्रेता मान लीजिए, उनके लिए स्थान बनाएंगे। उससे अलग किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। रोजगार करेंगे किंतु नियम पालन करेंगे नगर निगम। एक आखिरी सवाल है, जो लगातार सड़कों पर छिड़काव हो रहा है, कुछ मुख्य सड़कें हैं जिन पर छिड़काव हो रहा है, क्या नगर निगम को इसकी सीमा बढ़ा देनी चाहिए ताकि प्रदूषण? कोशिश ये है, मेन रोड पे बढ़ा सकते हैं, कॉलोनी में तो सब अपने हिसाब से करते हैं। मैडम मेन रोड पे भी राजनगर जैसे पोस इलाके में भी सड़क बनाई जा रही है, उसमें भी पॉल्यूशन, क्योंकि डस्ट का जो उड़ रही है उसका कोई बंदोबस्त नहीं है। हमने तारकोल का काम करीब पूरा कर दिया ग्रेप से पहले। अब अगर काम है तो दूसरी सड़क का है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। एक आखिरी सवाल की जो स्वर्ण जयंती पार्क है उसके आगे बहुत ही ज्यादा अतिक्रमण है, रात को निकलना मुश्किल हो जाता है, ठेलियां लगी रहती हैं, जाम लगते हैं, सड़क तक पूरी जाम। उन्हें उठवाया था, कई सारे दलाल ठेकेदार बीच में पनप गए हैं जो ठेलियां लगवा के पैसे लेते हैं, संरक्षण देते हैं। नगर निगम का भी नुकसान होता है। उसको हम पूरी तरह से पथ विक्रेता बनाने वाले हैं। जितने लोगों से कहेंगे उतने बैठेंगे। अगर दो की कैपेसिटी है, 10 की कैपेसिटी है, तो 100 तो नहीं बैठ सकते जी। निकलना वरना भी मुश्किल है। और मैं कह रही हूँ ना, गाजियाबाद पे बहुत बड़ा लोड है। गाजियाबाद में आए, अपना रोजगार करें, किंतु बोझा ना बने। जहां मर्जी वहां खड़े ना हो, जहां मर्जी वहां ना बैठे। इसकी एक योजना हम बना रहे हैं बहुत तेजी से, और इसको शुरू कर रहे हैं। डीएम सर ने आदेश दिए कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी है। नगर निगम अब प्राइवेट का उपयोग किया, कहाँ कोई है तो मुझे डालते हैं, 10 डालते हैं, ये सब मुझे कहीं पता चले तो मैं उसे रुकवाऊंगी। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।